संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतम। सभी छात्रों का स्वागत है। कथं सन्ति भवन्तः? आप सभी कैसे हैं? मन्ये अहं सर्वे जनाः कुशलाः सन्ति। मैं मानती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। भवतां सर्वेषां कृते हर्षस्य विषयोऽयम्। आप सभी के लिए यह हर्ष का विषय है कि दिग्विजयी भव चैनल के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत SCERT संस्कृत पुस्तक का पाठ्यक्रम। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को 9th, 10th, 11th, 12th क्लास की सभी वीडियोस निःशुल्क उपलब्ध होंगी। सर्वप्रथम हम बात करेंगे आज 9th क्लास की संस्कृत पुस्तक पीयूषम पार्ट 1 की। इस पुस्तक के सभी पाठों का अथवा सभी अध्यायों का आपको विषयवार अध्ययन कराया जाएगा। आप सभी के लिए ये जानना नितांत आवश्यक है कि ये जो पुस्तक का नाम है पीयूषम, इसका अर्थ क्या है। पीयूषम शब्द का अर्थ होता है अमृत। तो इस पुस्तक का नाम पीयूषम क्यों रखा गया? क्योंकि इस पुस्तक में जो भी प्रकरण दिए गए हैं, जैसे ईश स्तुति है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है, ऐसे जो प्रकरण इस पुस्तक में रखे गए हैं वो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होंगे, इसलिए इस पुस्तक का नाम रखा गया है पीयूषम। अब हम चलेंगे पुस्तक के प्रथम अध्याय की ओर। पुस्तक का प्रथम अध्याय है ईश स्तुति है। छात्रों, आपको बताते चले कि किसी भी ग्रंथ का जब आरंभ किया जाता है, कोई भी लेखक अपने ग्रंथ को लिखता है तो सर्वप्रथम ईश स्तुति करता है। ईश माने भगवान, अर्थात ईश्वर की स्तुति की जाती है, ईश्वर से प्रार्थना की जाती है, विनती की जाती है, उनकी स्तुति अथवा वंदन किया जाता है, उनकी वंदना की जाती है। तो इस पुस्तक का भी जो प्रथम पाठ है वो ईश्वर की वंदना से, ईश्वर की स्तुति से प्रारंभ होता है। तो इस ईश स्तुति में आपके उपनिषदों के 3 मंत्र लिए गए हैं और श्रीमद् भगवद गीता के 2 श्लोक लिए गए हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि उपनिषद क्या है? उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। वेद कितने हैं? वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन सभी वेदों के यानी चारों वेदों के 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला भाग होता है संहिता, दूसरा होता है ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद। और ये जो चौथा भाग है वही उपनिषद कहलाता है। और वेदों के जो पद होते हैं उन पदों को क्या कहा जाता है? मंत्र कहा जाता है। अत्र ईश स्तुति विषये उपनिषदानां त्रीणि मंत्राणि सन्ति। यहाँ पर उपनिषदों के 3 मंत्र ईश स्तुति के विषय में दिए गए हैं। तथा च भगवद्गीतायाः 2 पद्यानि वर्तते। और भगवत गीता के 2 पद्य यानी कि श्लोक यहाँ पर ईश स्तुति के विषय में दिए गए हैं। अस्तु वयम अग्रे चलामः। ईश स्तुति के विषय में जो मंत्र दिए गए हैं, आइए हम उनका वाचन करते हैं। उपनिषदाः भगवद्गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। मित्रों, उपनिषद के विषय में हम आपको बता चुके हैं कि उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। तो अब जान लेते हैं कि भगवद गीता क्या है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान कृष्ण द्वारा उपदेशित है और महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है और महाभारत के 6वें पर्व यानी कि भीष्म पर्व से ही गीता ली गई है। तो गीता को भी किसने लिखा है? महर्षि वेदव्यास ने। ये बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप डायरेक्ट किसी से प्रश्न कर दीजिएगा कि श्रीमद् भगवद गीता किसने लिखी है, तो बहुत सारे लोग इसको नहीं बता पाते हैं क्योंकि जानकारी का अभाव होता है। तो उपनिषदाः भगवद्गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। उपनिषदाः भगवद्गीता चेति। चेति शब्द को तोड़ेंगे, शब्द निकलेगा चा और इति। चा का अर्थ होता है और। इस चा को उठाएंगे हम और रखेंगे उपनिषद और भगवत गीता के बीच में, तो उपनिषदाः चा भगवत गीता इति।
उपनिषद और भगवत गीता जीवनस्य जीवन के अभ्युदय के लिए, उन्नति के लिए, उत्कर्ष के लिए विकसिताः अमूल्या ग्रंथाः। विकसित यानी विस्तारित रूप से वर्णित जो ग्रंथ है उनको कहते हैं विकसित। तो विकसिता अमूल्य ग्रंथाः, अमूल्य ग्रंथ हैं। अमूल्य अर्थात बहुमूल्य, हमारे जीवन के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। उपनिषदाः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। उपनिषदाः, उपनिषद क्या करते हैं? अनेकेषां ऋषीणां, अनेकेषां ऋषीणां दोनों में षष्ठी बहुवचन का प्रयोग है। अनेकेषां ऋषीणां अनेक ऋषियों के, विचारान विचारों को, प्रकटयन्ति माने प्रकट करते हैं। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं। भगवत गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य। भगवत गीता तू माने होता है तो, केवलस्य केवल, केवल क्या करती है? योगेश्वरस्य कृष्णस्य, योगेश्वर कृष्ण के विचारान प्रकटयन्ति, यहाँ से हम अर्थ निकालेंगे विचारों को प्रकट करती है। भगवत गीता तो केवलस्य, भगवत गीता तो केवल योगेश्वरस्य कृष्णस्य विचारान प्रकटयन्ति, योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करती हैं। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं और भगवत गीता योगेश्वर कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। उभय अत्र अपि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता। उभय अत्र अपि, तीन शब्द एक साथ है। उभय माने दोनों, अत्र माने यहाँ पर, अपि माने भी। उभय अत्र अपि भी, यहाँ पर भी। यहाँ पर कौन? यहाँ इन दोनों में भी। दोनों की किसकी बात हो रही है? उपनिषद और श्रीमद् भगवत गीता की। यानी उपनिषद और भगवत गीता इन दोनों में परमात्मना, परमात्मना यानी वह परमेश्वर, सर्वशक्ति संपन्नता, सर्वशक्ति से युक्त, दर्शिता माने दिखलाई देता है, या उस परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता दिखाई देती है। अस्मिन् पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, इस कौन से पाठ में? इस स्तुति नाम के पाठ में तस्यैव, उसी परमेश्वर की, उस किस परमेश्वर की? सर्वशक्ति संपन्न परमेश्वर की स्तुति ही वर्तते, स्तुति की गई है। अब वाचन करेंगे हम मंत्र का, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है और तैत्तिरीय उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद का उपनिषद है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विवेति कुतश्चन। यतो वाचो, यहाँ पर हसी चा से विसर्ग का ओ हुआ है, इसलिए हम पढ़ेंगे यतः वाचाः निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। यतः अर्थात जहाँ से, वाचाः माने वाणी, निवर्तन्ते वापस आ जाती है, लौट आती है, अप्राप्य माने बिना प्राप्त किए हुए। किसको? उस परम ब्रह्म ईश्वर को बिना प्राप्त किए हुए निवर्तन्ते लौट आती है, मनसा सह मन के साथ। वाचाः मनसा सह वाणी मन के साथ में, निवर्तन्ते वापस आती है, अप्राप्य बिना प्राप्त किए हुए, अर्थात उस ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को जाने बिना। ये भी कह सकते हैं कि वाणी और मन के द्वारा ईश्वर के स्वरूप को वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, अर्थात हम वाणी और मन के द्वारा कभी भी ईश्वर के स्वरूप को नहीं बता सकते कि ईश्वर कैसा है। इसलिए वाणी और मन के द्वारा ईश्वर रूपी जो विषय है वो जाना नहीं जा सकता। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ब्रह्मणा यहाँ पर भी हसीचा से विसर्ग का वो हुआ है। ब्रह्मणा, उस ब्रह्म का जब साक्षात्कार हो जाता है, कैसे ब्रह्म का? आनंदम, जो आनंद युक्त है, जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, परमेश्वर है, ईश्वर है, यदि उसका साक्षात्कार किसी विद्वान को हो जाता है, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, किसी विद्वान को
हो जाता है। ना विवेति, वह नहीं डरता है, कुतश्चन माने कहीं पर भी, अर्थात उसे कहीं पर भी कोई भय नहीं होता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विवेति कुतश्चन, उस ब्रह्म के स्वरूप को जान लेने के बाद, आनंद स्वरूप उस ब्रह्म को जान लेने के बाद, वह विद्वान व्यक्ति ना विवेति कुतश्चन, कहीं पर भी भयभीत नहीं होता है। वयं पुनः अग्रे चलामः। अस्तो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतं गमय। असतो, यहाँ पर भी हसिचा का प्रयोग किया गया है। असताह, असत से, ठीक है, असत्य से यानी असत्य से। माँ माने मुझे, माम और माँ ये अस्मत् के दो रूप हैं। माँ वैकल्पिक रूप बनता है, माँ नौ नह ये द्विवचन में बनता है वैकल्पिक रूप में। तो हम यहाँ पे माम का प्रयोग ना देखते हुए किसका देख रहे हैं, माँ का। तो असत्य से, सद माने सत्य की ओर, माँ माने मुझे, गमय माने ले चलिए, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमया, यहाँ पर भी हम ओ को विसर्ग बना लेंगे। तमसाह, तमस से, माँ माने मुझे, ज्योतिर, रा भी यहाँ पर विसर्ग होगा, बनेगा ज्योति ही। विसर्ग का रा हो जाना रुत विसर्ग कहलाता है। तो तमसो माँ ज्योति गमय, तमस यानी कि अंधकार से, ज्योति माने प्रकाश की ओर, गमय माने ले चलिए, माँ माने मुझे, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए, या मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्योर माँ अमृतम गमय, मृत्योर यहाँ पर भी हसिचा से विसर्ग और राकारुत्व विसर्ग है, ठीक है। मृत्यु, मृत्यु से, माम माने मुझे, अमृतम गमय, अमृत की ओर, गमय माने ले चलिए। एक बार पूरे मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। असतो माँ सद्गमय, असत्य से मुझे सत्य की ओर ले चलिए। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्युर माँ अमृतम गमय, और मृत्यु से अमृत की ओर ले चलिए। ये मंत्र आपका था बृहदारण्यकोपनिषद का, और बृहदारण्यकोपनिषद भी आपके शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम भाग है, यानी कि उपनिषद है। अग्रे एकः मंत्रः अपि वर्तते। एको देवः सर्वभूतेषु गुणः, सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, साक्षी चेतः केवलो निर्गुणस्य। एको देवः, एको देव, यहाँ पर भी एकः देवः ऐसा बनेगा। एको देवः, वही एक देव है, वही एक परमेश्वर है, वही जो आनंद स्वरूप परमेश्वर है। सर्वभूतेषु गुणः, सर्वभूतेषु सभी, भूतेषु माने प्राणियों में। अब आप सब सोचेंगे ये भूतेषु का अर्थ प्राणियों कैसे हो गया, क्योंकि आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि भूत प्रेत तो मरने के बाद होते हैं। ऐसा नहीं है, संस्कृत में आप जहाँ पर भी देखेंगे भूत की बात यदि आएगी तो जीवंत प्राणी ही होंगे। इसलिए यहाँ पर भी कहा गया है सर्वभूतेषु, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। सभी प्राणियों में गूढ़ः, गूढ़ का अर्थ होता है छिपा हुआ, वह एक परमेश्वर ही सभी प्राणियों में गूढ़ा माने छिपा हुआ है। सर्वव्यापी, वह जो ईश्वर है, सर्व माने सभी जगह पर, व्यापी माने व्याप्त है, अर्थात कण कण में विद्यमान है। सर्वभूतांतरात्मा, सभी भूत अर्थात प्राणियों में अंतरात्मा स्थित है, सभी प्राणियों में स्थित है, अर्थात वह सभी वस्तुओं के भीतर है। कर्माध्यक्षः सर्वभूतादिवासः, वह कर्मों का अध्यक्ष है, अर्थात वह सभी के कर्मों पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। सर्वभूतादिवासः, सर्वभूत अधिवासः, वह सभी भूत माने प्राणियों का अधिवास है, यानी निवास स्थान है। साक्षी अर्थात देखने वाला है, वो सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के कर्मों को देखता है। साक्षी है यानी कि दृष्टा है। चेता, चेतन है, वह ईश्वर कैसा है, चेतन है। केवला, और वह केवलो निर्गुणस्य, और वह ईश्वर केवलः निर्गुणस्य, केवल है यानी कि वह ईश्वर अकेला ही सर्वत्र विद्यमान है। निर्गुणस्य, और निर्गुण है,
बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि वह ईश्वर क्या है, निर्गुण है। क्योंकि हमारा ये जो संसार है, ये जो भौतिक जगत है, ये त्रिगुणात्मक है। और हमारे इस संसार में या किसी भी मनुष्य में कौन से 3 गुण होते हैं? अब ये वो गुण नहीं है गुणमंडी वाला, ये गुण है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 जो गुण होते हैं किसी भी इंसान में पाए जाते हैं। जब व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है तो सतोगुण होता है, जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो रजोगुण होता है, और जब व्यक्ति में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं तो उसमें तमोगुण की अधिकता होती है। तो वह जो ब्रह्म है वो ना सतोगुण युक्त है, ना रजोगुण युक्त है, ना तमोगुण युक्त है, वह गुणातीत है, अर्थात इन तीनों गुणों से परे है, अर्थात निर्गुण है। एक बार पूरे मंत्र का अर्थ देख लेते हैं। एको देवाः सर्वभूतेषु गूढ़ः। वह परमेश्वर एक है, अर्थात वह एक ही परमेश्वर सभी भूतों में, सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सभी प्राणियों के अंतः यानी अंतःकरण में या भीतर स्थित है। सर्वव्यापी सर्वत्र व्याप्त है। कर्माध्यक्षा सर्वभूतादिवासा, कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों का नियंत्रक है, सभी प्राणियों का निवास स्थान है। साक्षी चेता केवल और निर्गुण दृष्टा है, चेतन है, और वह कैसा है, निर्गुण है। यहाँ पर निर्गुण बताया गया है उस ब्रह्म को। तो इस प्रकार हमने इस स्तुति में वाचन किया तैत्तिरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद और श्वेतरोपनिषद के मंत्र का। और ये तीनों ही जो मंत्र हैं वो यजुर्वेद का अंश हैं, यानी कि ये तीनों ही यजुर्वेद से लिए गए हैं। अगले जो आपके इस स्तुति के 2 श्लोक हैं श्रीमद् भगवत गीता के, उनका वाचन हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक आप सब इसका अध्ययन करिए। इसके साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, ताकि वो भी अच्छे से संस्कृत को पढ़ पाएँ, संस्कृत का अध्ययन कर पाएँ। और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और यदि आपका कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जा कर के पूछ सकते हैं, आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके इस स्तुति के 2 श्लोकों के साथ। धन्यवाद।